कोविड-19 का जब दूसरा जो दौर था, बड़ा भयानक दौर जब भारत में शुरू हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो जेलें हैं भारत में उनको थोड़ा खाली करवाया जाए ताकि कैदियों को कोरोना होने की जो संभावनाएं हैं थोड़ी कम हो सकें। तो जेलों को डीकंजेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अखबारों में बहुत सी ऐसी खबरें सुनने में आई कि कुछ ऐसे भी कैदी थे जिनको पैरोल पर सरकार ने या जेल प्रशासन ने रिहा भी किया, लेकिन उन कैदियों के परिवार वालों ने उन कैदियों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही एक कैदी जो पैरोल पर रिहा हुए और पिछले 11 साल से फरार हैं, तो यहाँ ऐसे मामलों को समझने के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हो पैरोल को लेकर जेलों को डीकंजेस्ट करने के लिए, या फिर पैरोल पर आए हुए किसी कैदी का, सजा याफ्ता कैदी का फरार हो जाना हो, और इसके साथ ही चाहे वो आईएएस 2021 का एक अच्छा प्रश्न, लीगल अवेयरनेस को चेक करने वाला जो प्रश्न पैरोल पर पूछा गया, ऐसे प्रश्नों को हल आप तभी कर पाएंगे जब आप पैरोल क्या है, पैरोल का उद्देश्य क्या होता है, पैरोल के प्रकार क्या होते हैं, पैरोल का कानूनी आधार और प्रक्रिया क्या होती है, पैरोल कब नहीं मिलती है, और पैरोल और फरला में अंतर क्या होता है, इन 5-6 बातों को क्या है आप समझें। तो मैं सबसे पहले आपसे ये डिस्कस करूंगा कि पैरोल क्या होता है, क्या है। अगर आप समझ लेंगे तो आधा काम आपका यहां पर हो जाएगा, तब आप एनालिसिस भी अच्छा कर सकेंगे। पैरोल क्यों दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को हम लोग देखेंगे, अर्थात हम लोग इस प्रश्न से भी जूझेंगे कि पैरोल क्यों दी जाती है, क्यों दी जाती है, इस बात को भी समझेंगे। पैरोल के प्रकार कितने होते हैं, पैरोल के क्या प्रकार हैं, इस प्रकार के पहलू को भी देखेंगे। फिर पैरोल का कानूनी आधार क्या है और पैरोल की प्रक्रिया क्या होती है। तो एक चौथा डायमेंशन हम लोग देखेंगे कि पैरोल का कानूनी आधार क्या है, लीगल बेस क्या होता है, और पैरोल की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है। पैरोल दिए जाने से कब मना किया जा सकता है, मतलब पैरोल से कब मना किया जा सकता है, इस बात को भी हम लोग समझेंगे कि पैरोल से कब किसी कैदी को, जो बहुत दुर्भाग्यशाली होगा, उससे मना कर दिया जाएगा। और पैरोल और फरला में क्या अंतर होता है, तो कुछ लॉ से जुड़े हुए यहां पर जो कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी क्या है हम लोग समझेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग यहां पर समझते हैं कि पैरोल जो होता है वह क्या होता है। तो पैरोल को समझने के लिए आप इसको पहले ये समझें कि सजा काट रहा कैदी और आरोपित व्यक्ति दोनों में अंतर होता है। यू मस्ट डिस्टिंग्विश अक्यूज्ड पर्सन एंड कन्विक्टेड पर्सन। सबसे पहली बात तो यह कि पैरोल जो है वह एक सजा याफ्ता कैदी से संबंधित है। यहां पर जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वह यह है कि पैरोल जो है वह क्या है। पहली चीज तो यहां पर यह है कि यह एक सजा याफ्ता, मतलब सजा काट रहे कैदी से संबंधित अवधारणा है। पहली चीज तो यह है, किसी सजा याफ्ता कैदी की सजा को कुछ घंटे, दिनों या सप्ताह के लिए टाल देकर, निलंबित करके, कुछ शर्तों के पूरा होने पर रिहा करने की प्रक्रिया को पैरोल कहते हैं। तो यह सजा याफ्ता कैदी के बारे में है, और उस कैदी के रिहा होने की जो प्रक्रिया होती है, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मोहम्मद रफी का वो पुराना गाना अगर आपने सुना होगा, तो यहां पर रिहाई की बात है कि रिहा होने की प्रक्रिया क्या है, किसकी, किसी कैदी की, सजा याफ्ता कैदी की, इसी को पैरोल कहते हैं। लेकिन ये जो रिहा होने की प्रक्रिया में क्या क्या होगा,
दरअसल आप जब रिहा करेंगे किसी को तो आप उसकी सजा को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करेंगे, सजा टल जाएगी, सजा काटना तो होगा। अगर 2 साल के लिए जेल में चक्की पीसना है तो 10 दिन के लिए अगर पैरोल मिल गया, 20 दिन के लिए मिल गया, तो 20 दिन जो सजा का होगा वो 2 साल में जुड़ जाएगा। मतलब ये जो 10 दिन आप रिहा किए जाएंगे जुड़ जाएगा। इसलिए सजा को निलंबित किया जाता है, सजा को कम नहीं किया जाता, सजा को निलंबित किया जाता है, मतलब टाला जाता है, निलंबित किया जाता है। और निलंबित करने का क्या है भाई, आप किसको रिहा करेंगे? अगर कोई फरार होने की अकूत क्षमता रखता है, कोई कांड किया हुआ कैदी तिहाड़ जेल में बंद है और जेल के अधिकारियों को लग रहा है कि अगर इसको पैरोल दे दी तो ये फरार हो जाएगा, इस फरार होने में सिद्धहस्त है, ये पुलिस ने ऐसी रिपोर्ट भी दी है, तो ऐसे व्यक्ति को पैरोल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ शर्तें होती हैं, और वो शर्तें क्या होती हैं कि जेल में चक्की पीसने के समय किस प्रकार का व्यवहार आचरण क्या है, कैसा रहा हुआ है। तो कुछ शर्तों के पूरा होने पर रिहा करने की, कुछ शर्तों के पूरा होने पर रिहा करने की क्या है, प्रक्रिया है। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि सजायाफ्ता कैदी को जब ये रिहा किया जाता है कुछ शर्तों के पूरा होने पर, सजा को निलंबित करके, तो इससे उसके जीवन में थोड़ी सी क्या आती है, एक चमक आती है। चूंकि इसमें कैदी को कुछ घंटे दिनों के लिए रिहा किया जाता है, जिस परिवार से, जिस नातेदार रिश्तेदार संबंधियों से वो जुड़ा होता है, जिसका वो हिस्सा होता है, उसको क्या है, उससे वो मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पैरोल जो होती है एक क्या है, टेम्पोररी फॉर्म ऑफ पर्डन भी है और ये सुधारात्मक प्रक्रिया का हिस्सा भी है। पैरोल जो है वो क्या है, वो दरअसल हम लोग कह सकते हैं कि ये एक अस्थाई किस्म की माफी की प्रक्रिया है, कुछ राहत उसे मिल जाती है। और इसीलिए इसको क्या है, यह जेल और न्यायिक प्रणाली में सुधारात्मक प्रक्रिया के एक तत्व के रूप में क्या है, देखा जाता है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि दिल से दूर नजर से दूर, या नजर से दूर दिल से दूर, और इसीलिए वो गाना भी बना नजर के सामने वाला। तो अगर आप परिवार से लगातार दूर हैं, हटे हुए हैं, कटे हुए हैं, तो धीरे धीरे आपकी संवेदनाएं कुंद हो सकती हैं। मतलब एक सिंपल भाषा में अगर ये बात समझाया जाए तो पैरोल दिए जाने का एक उद्देश्य तो ये जेल प्रणाली के दृश्य होता है कि मानवीय जो तत्व है उस तत्व को बनाए रखा जाए, इसलिए मानवीय बनाने का उद्देश्य तो होता ही होता है। लेकिन सजायाफ्ता कैदी को जब पैरोल पर रिहा किया जाता है और वह अपने परिजनों से, परिवार के लोगों से मिलता है, तो परिजनों के साथ उसका जो कनेक्ट होता है उसमें एक निरंतरता, एक कॉन्टिन्यूटी क्या बनी रहती है। और कई बार यहाँ पर उसके जीवन में नकारात्मकता, जो जेल में बंद होने की वजह से है, सजा काटने की वजह से है, जो पारिवारिकता से, सामाजिकता से कटने की वजह से है, तो तनाव जो उसका होता है, उसकी जो नकारात्मकता होती है वो सब कम होती है। जीवन के प्रति सकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है वह सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अब समझ सकते हैं कि पैरोल क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या है, एक मानवीय दृष्टिकोण है, एक मानवीय, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है। और वह अप्रोच ये है कि जो जेल प्रणाली है उस जेल प्रणाली को क्या है, मानवीय क्या बनाया जाए। तो मानवीय दृष्टिकोण से जेल प्रणाली को अधिक मानवीय दृष्टिकोण, जेल प्रणाली को, कारावास प्रणाली को मानवीय दृष्टिकोण से युक्त करने के लिए जो कैदी है उसकी जो संपर्क की निरंतरता है अपने परिजनों के साथ, उस
निरंतरता को बनाए रखा जा सके और उसके जीवन में अगर कोई तनाव है, दबाव है, तो वो थोड़ा सा क्या है कम किया जा सके और इसके साथ ही नकारात्मकता कम हो और फिर उसे दंड को भुगत कर वापस साधारण जिंदगी में जाने की एक चाह, एक इच्छा क्या है बनी रहे। पैरोल के इन दोनों चीजों को समझने के बाद यहां पर यह समझना होगा कि पैरोल जो है वो कितने तरह का होता है। तो पैरोल दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर पैरोल और दूसरा होता है कस्टडी पैरोल। जैसे कई बार आप हिंदी फिल्मों में देखते होंगे कि नायिका का पिता या नायक का जो पिता है वह जेल में बंद है, सजा काट रहा है और अपनी बेटी की शादी में या बेटे की शादी में पुलिस कस्टडी में क्या आता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर कस्टडी पैरोल का निर्देशक ने क्या है, फिल्म के निर्देशक ने कस्टडी पैरोल के द्वारा फिल्म में रोचकता पैदा करने की कोशिश की है। तो कस्टडी जो पैरोल होता है वो पुलिस के एस्कॉर्ट में दिया जाता है, केवल 6 घंटे के लिए दिया जाता है, इमरजेंसी में दिया जाता है, आपात परिस्थितियों में दिया जाता है। आपात परिस्थितियों में कैसे? जैसे सकारात्मक रूप से अगर कोई परिवार में कोई शादी विवाह वगैरह है तो शादी विवाह में उसकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए दिया जाता है, या किसी परिजन की मृत्यु होने पर क्या है भी क्या है कस्टडी पैरोल क्या है दिया जाता है। इसके साथ ही कोई इलाज वगैरह की बात है तो भी क्या है दिया जा सकता है। तो कस्टडी पैरोल जो है यह 6 घंटे के लिए दिया जाता है, आपात परिस्थितियों में दिया जाता है और इसमें पुलिस बल जो होता है वो एस्कॉर्ट करता है, वो साथ साथ क्या है रहता है। और ये तभी मिलता है जब संबंधित पुलिस स्टेशन जहां पर एस्कॉर्ट करके व्यक्ति जाना है उसका वह आकलन करके सत्यापन करके सकारात्मक रिपोर्ट क्या है भेज देता है। तो इसमें संबंधित जो पुलिस स्टेशन है जहां पर व्यक्ति को जाना है उसकी रिपोर्ट भी मायने क्या है रखती है। संबंधित पुलिस स्टेशन चीजों का आकलन करता है कि कहीं कस्टडी पैरोल पर आया हुआ व्यक्ति फरार न हो जाए, समाज को कोई हानि न पहुंचा दे, कोई कांड फिर न कर दे। तो इसलिए आकलन किया जाता है, सत्यापन की रिपोर्ट दी जाती है और ये रिपोर्ट जो है पुलिस अधीक्षक के पास जाती है। उसके बाद क्या है कस्टडी पैरोल क्या है मिलता है। जो रेगुलर पैरोल होता है, जो रेगुलर पैरोल होता है, ये रेगुलर पैरोल जो है यह विशेष स्थिति में क्या है मिलता है। और विशेष स्थिति में क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई कैदी अपनी सजा को काट रहा है और उसे जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए एसएलपी डालना है, यहां पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत उसे क्या है अपील करना है। या फिर यहां पर क्या है कि कोई गंभीर बीमारी है जिसके संदर्भ में क्या है इलाज कराने का मुद्दा है, तो यहां पर रेगुलर पैरोल क्या है दिया जाता है। ये कम से कम 1 वर्ष की जेल की सजा काट चुके व्यक्ति को ही क्या है दिया जाता है। और रेगुलर पैरोल में दो पैरोल के बीच में 6 माह का अंतर क्या है होना चाहिए, 6 माह का अंतर क्या है होना चाहिए। तो इस तरह से पैरोल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। फिर इसके साथ ही यहां पर प्रश्न उठा, जो पैरोल है उसका आधार क्या होता है, पैरोल का जो कानूनी आधार है वह कानूनी आधार क्या होता है। और इसके साथ ही पैरोल की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया आपको क्या है जानना है। तो पैरोल का जो कानूनी आधार है वह कानूनी आधार 1894 का जो प्रिजन एक्ट है, 1894 का जो कारावास अधिनियम है वह कारावास अधिनियम पैरोल का कानूनी आधार है।
लेकिन यहाँ पर यह बात समझने की है कि चूंकि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय के अंतर्गत 7th शेड्यूल में राज्य सूची का जो विषय है उस विषय के अंतर्गत कारावास आता है। सरल शब्दों में जो जेल है, जेल प्रशासन जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है। इसलिए पैरोल के बारे में जो निर्णय करने की विधायी शक्तियां हैं संविधान के अनुसार वह राज्य के पास हैं, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर और इसके साथ ही कारावास। तो इसलिए यहाँ पर पैरोल का जो कानूनी आधार है वह कानूनी आधार वह राज्यों पर निर्भर करता है। हालांकि 2016 में एक मॉडल प्रिजन रूल्स बनाकर राज्यों के पास केंद्र ने भेजा। ये जो मॉडल प्रिजन रूल्स है, इस रूल्स में कुछ बातें यूनिफॉर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर राज्यों के बीच में जो अंतर है वो अंतर यहाँ बहुत सुस्पष्ट है। और इस अंतर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि राजस्थान जैसे जो राज्य हैं वहां पर पहले, दूसरे और तीसरे पैरोल को 10, 20, 30 दिन इस तरह से क्या है बांटा गया है, जो दूसरे राज्यों में क्या है नहीं है। तो पैरोल को लेकर राज्यों के बीच में एक रूपता का अभाव है। राज्यों के बीच में जो यूनिफॉर्मिटी है वह यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और उसका कारण यहां पर क्या है? उसका कारण है कि कारावास और लॉ एंड ऑर्डर ये दोनों क्या है, ये दोनों स्टेट लिस्ट का क्या विषय है। पैरोल को लेकर जो कानूनी आधार है उस कानूनी आधार से ये स्पष्ट होता है कि जो पैरोल है वह पैरोल जो है वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या है हो सकता है। फिर एक और बात है कि पैरोल की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया क्या है, वह क्या प्रोसेस क्या है। तो जब एक कैदी पैरोल मांगता है तो वो जेल जो अथॉरिटी है वह पुलिस से रिपोर्ट तलब करती है। इसका मतलब कि पैरोल की जो प्रक्रिया है इसमें जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन ये दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और जेल प्रशासन से पैरोल की मांग किए जाने पर पुलिस प्रशासन के पास रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। फैसले के आवेदन पर कुल मिलाकर निर्णय करने के लिए यहां पर सारी जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन मेडिकल रिपोर्ट और यहां पर जो अन्य कागजात हैं, इन अन्य कागजात को राज्य के गृह मंत्रालय के उप सचिव लेवल के अधिकारी के पास क्या है भेजा जाता है। इस तरह से इस पूरे प्रक्रिया से आपको यहां पर अंदाजा लग रहा होगा कि जो पैरोल की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो अधिकारी क्या है निर्णय करते हैं। कुछ राज्यों में जिला मजिस्ट्रेट को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। तो पुलिस प्रशासन हो गया, जेल प्रशासन हो गया निचले स्तर पर, गृह सचिव के लेवल पर बात उनके नीचे के अधिकारी के पास बात जाएगी, सचिव लेवल के अधिकारी के पास, ये तीसरा हुआ। कुछ राज्यों में जिला मजिस्ट्रेट को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और उसमें इन्वॉल्वमेंट का रीजन क्या है कि पैरोल दिए जाने के बाद किसी कैदी के द्वारा कोई सामाजिक हानि पहुंचाने की संभावना ना हो, कैदी फरार ना हो। फिर इसके साथ ही नेक्स्ट जो डायमेंशन है वो ये है कि कब पैरोल से मना किया जाता है, कब ऐसा है जो पैरोल है उस पैरोल से क्या किया जाता है, मना किया जाता है। मना कब किया जाता है इस बात को क्या है हम लोग देखें। सबसे पहली बात यह है कि दोषियों की कुछ ऐसी भी श्रेणियां हैं
कांड जो करने वाले लोग होते हैं, सरल भाषा में अगर बात करूं तो सबको रिहा करने का रिस्क जो है वो जेल प्रशासन नहीं ले सकता है, क्योंकि कुछ लोग जेल तोड़कर अगर भारत में फरार होते हैं तो बाहर निकलने पर तो वो फरार हो ही जाएंगे। जैसे मैंने दिल्ली की एक कहानी आपको बताई कि पैरोल पर रिहा किया गया कैदी जिसने अपनी पत्नी को दहेज के लिए मार डाला, उसको पुलिस पिछले 10-11 साल से खोज रही है। तो रिस्क यहां पर फरार होने का है, और इसलिए जो है पैरोल से मना कब किया जाएगा। एक तो है कि अगर मान लीजिए कि किसी अधिकारी को ये लगता है कि कोई व्यक्ति फरार हो सकता है, तो फरार हो सकने की संभावना के आधार पर, संभावना जो है उस संभावना के आधार पर जो पुलिस प्रशासन है या जो नागरिक प्रशासन है, जो जेल प्रशासन है, वह पैरोल से क्या है, मना कर सकता है। जेल प्रशासन जो है वह क्या है, मना कर सकता है। ये उसका अधिकार वैसे भी नहीं है। फिर इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति जो है राज्य के खिलाफ किसी अपराध में शामिल रहा है, राज्य के खिलाफ अपराध में शामिल व्यक्ति को पैरोल देने से मना किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति खतरा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके व्यक्ति को भी पैरोल देने से मना किया जा सकता है। भारत के जो नागरिक नहीं हैं, विदेशी हैं, उनको भी पैरोल आप देंगे तो उनको विदेश भेजना पड़ेगा, अपने देश भेजना पड़ेगा, और फिर वापस नहीं आएंगे तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए भारत के जो गैर नागरिक हैं, उन गैर नागरिकों को, भारत के गैर नागरिकों को पैरोल देने से क्या है, मना किया जा सकता है। हत्या बलात्कार आदि के जो दोषी हैं, हत्या व बलात्कार आदि के जो दोषी हैं, उन दोषियों को भी पैरोल देने से क्या है, मना किया जा सकता है। और आम तौर पर कोई व्यक्ति पैरोल दिए जाने का पात्र है कि नहीं है, ये ग्रांटिंग अथॉरिटी का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। मतलब एक विवेकाधीन शक्ति होती है, ये कोई अधिकार तो है नहीं। फिर इसके साथ यहाँ पर कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ग्रांटिंग जो अथॉरिटी है, ग्रांटिंग पैरोल को ग्रांट करने वाली जो अथॉरिटी है, तो ग्रांटिंग अथॉरिटी को यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्ति है कि वह पैरोल दे या न दे। जैसा मैंने कहा कि फरार आदि होने की संभावना क्या है, ये भी क्या है पैरोल के संदर्भ में। मृत्युदंड अगर किसी को दिया गया है, मृत्युदंड दिए गए कैदी को भी पैरोल नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967 के तहत अगर किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, वह आतंकवादी कार्यों में संलिप्त है, तो ऐसे व्यक्ति भी ऐसे कैदी भी पैरोल पाने के योग्य नहीं होते हैं। तो इन स्थितियों में पैरोल से मना किया जाता है, पैरोल नहीं मिल सकता है, पैरोल पर रिहा होने के पात्र क्या है, ये नहीं होते हैं। अब यहाँ पर लीगल अवेयरनेस में एक चीज ये भी जाननी है कि पैरोल और फरला, ये दोनों क्या है, दोनों में कैदी जो है वो जेल से छूटता है, जेल से रिहा किया जाता है। लेकिन दोनों के बीच में फर्क क्या है, तो यहां पर हम लोग जो है अब ये देखेंगे कि पैरोल एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या है, यह क्या है, फरला है। तो पैरोल और फरला के बीच में क्या फर्क है। किसी कैदी की सजा का शर्त के साथ निलंबन कर देना पैरोल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप किसी कैदी की जो सजा है, किसी कैदी की सजा का
किसी कैदी की सजा का सशर्त निलंबन, शर्त के साथ आपने इसको सस्पेंड कर दिया, सशर्त निलंबन, ये क्या है? पैरोल है। लेकिन जो फरला होता है, ये फरला क्या होता है? ये दरअसल एक प्रकार की छुट्टी देना है, ये छुट्टी देना है। किसी कैदी की जेल की सजा से, किसी कैदी को जेल की सजा से कुछ दिन के लिए छुट्टी दे देना, किसी कैदी को जेल की सजा से कुछ दिन के लिए छुट्टी दे देना, इनको छुट्टी दे देना जो है, यह क्या है? यह फरला है। दूसरी बात है कि कुछ चीजें आपका अधिकार होती हैं, लेकिन कुछ चीजें आपका अधिकार नहीं होती, वो प्रशासन के विवेक पर निर्भर करती हैं। पैरोल भारत में कैदी का अधिकार नहीं है। ब्रिटेन में 1 साल के बाद पैरोल और फरला दोनों क्या है? दिया जाता है और अधिकार बन जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। तो भारत के संदर्भ में हम लोग ये कहेंगे कि 1894 का जो प्रिजन एक्ट है, वो प्रिजन एक्ट इस बात की व्यवस्था करता है कि यह कैदी का अधिकार नहीं है। जैसे आप गिरफ्तार हुए व्यक्ति के संदर्भ में 4 अधिकारों की हमने बात की, तो वहां उसी तरह से कैदी का अधिकार होता है। और कैदी के अधिकारों की व्याख्या जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के क्रम में भी क्या बताई है? जैसे कैदी को हथकड़ी पहनने से कैदी मना कर सकता है, ये सब क्या है? तो कैदी का ये अधिकार नहीं है, इसलिए यहां पर प्रशासन बाध्य नहीं है देने के लिए। लेकिन जो फरला होता है, यह क्या होता है? यह कैदी का अधिकार है, ये कैदी का एक प्रकार का अधिकार है और ये कैदी को मिलता ही मिलता है। इस आधार पर पैरोल जो होता है, उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि इतने दिन का पैरोल क्या है, मिलेगा ही मिलेगा, तो निश्चित अवधि नहीं होती है। कुछ नियम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये निश्चित अवधि पर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो फरला होता है, वो हमेशा क्या होता है? निश्चित अवधि पर दिया जाता है। कुछ सजा काट लेने के बाद, दरअसल राज्य के अनुसार क्या है, ये प्रावधान है, तो निश्चित अवधि पर ये दिया जाता है। पैरोल की अवधि में जो सजा व्यक्ति जेल में रहकर नहीं काटता है, बाहर आ जाता है, रिहा हो जाता है, वो अवधि गिनी नहीं, वो सजा की अवधि में गिनी नहीं जाती। इसलिए पैरोल की अवधि सजा की अवधि में गिनी नहीं जाती। पैरोल की जो अवधि है वह, और जब गिनी नहीं जाएगी तो सजा उतने दिन बढ़ जाएगी। तो पैरोल की अवधि, सजा की जो अवधि है, उस अवधि में गिनी नहीं जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि जो फरला की अवधि है, वह सजा की अवधि में गिनी जाती है। मतलब जितने दिन आदमी बाहर रहेगा, वो सजा भी मानी जाएगी, उसकी सजा कट रही है। यहां पर सजा नहीं मानी जाएगी कि सजा कट रही है, आगे आकर उतने दिन और जेल में रहना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए पैरोल पर चला गया किसी भी कारण से, कुल मिला जुला कर, तो 1 महीने की सजा उसकी और क्या है, बढ़ जाएगी। फरला की जो अवधि होती है, वह सजा की अवधि में गिनी जाती है। अब इस लीगल अवेयरनेस के बाद आप यूपीएससी के जो क्वेश्चंस यूपीएससी का जो प्रश्न 2021 में क्या है पूछा गया है, इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। यहां पर जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कैदी को पैरोल पर मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला क्या बन जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पैरोल जो है वह क्या है, अधिकार का मामला क्या है, नहीं होता। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं है, इसलिए यह जो कथन है, यह कथन क्या है, गलत है। दूसरा, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने क्या है, नियम हैं।
राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, तो यहां पर क्या है, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कारावास राज्य सरकार राज्य सूची का विषय है, जेल प्रशासन राज्य सूची का विषय है, तो यहां पर राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, ये बात सही है। इसीलिए राज्यों के बीच एक रूपता का अभाव है और इस आधार पर इसमें केवल 2 वाला कथन क्या होगा, यह क्या है, सही होगा। तो ये है पैरोल पर आईएएस 2021 में पूछा गया प्रश्न और उससे संबंधित जो समझने और जानने की जो बातें हैं, ये बातें आपको बताई गई। बहुत बहुत धन्यवाद।